नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री में आए हुए कुछ क्वेश्चन जो कि सीपीओ के पेपर से लिए गए हैं। ये आपको हेल्प करेंगे आने वाले पेपर सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर में। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए, इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, दिमाग में सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी इन क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इस फिगर में ओ आपका एक सेंटर है। इस सर्किल पी क्यू ओ में जो वैल्यू दी गई है वो आपकी 30 डिग्री है। तो देखिए पी क्यू और ओ मतलब ये वाला पार्ट जो है ऊपर का, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका ऊपर का कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, ब्लू से टिक कर दिया, ये 30 है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि क्यू आर ओ जो है ये 45 डिग्री है। क्यू आर और ओ ये वाला जो है ये 45 डिग्री है। ठीक है, आपको बताना है एंगल पी ओ आर कितना होगा, मतलब आपको ये एंगल बताना है कितना होगा ये वाला। ठीक है, देखो सबसे पहला काम क्या करना है इसमें हमको, कि जो भी यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर जो हमारी लाइन है पी ओ बराबर है क्यू ओ बराबर है ओ आर, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब रेडियस में क्या करना होता है, देखिए ध्यान से, अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल पी क्यू और ओ में, तो ये देखो जो हम रेड से टिक कर रहे हैं ये और ये दोनों लेंथ बराबर है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, इसमें क्यू ओ आर की, तो आर हमको दे रखा है कितना, 45, तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, पी ओ आर की वैल्यू बताओ, तो पी ओ आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आप देखो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ये 30, ये अगर हम पूरी वैल्यू आपको देखिए टिक करके बता रहे हैं कितनी हो गई है, 30 और ये 45, ये मिलकर कितना हो जाएगा, 75 हो चुका है। ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ से ऐसे करके मिला दिया पी को क्यू से, तो आपको पता है भाई ये जो एंगल बनता है, ठीक है, केंद्र पर जो एंगल होता है और हमारा जो सरकमफेरेंस पर जो एंगल होता है उसका डबल होता है। ठीक है, यानी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना, तो 75 का दोगुना दोगुना क्या होता है हमारा, 150 होता है, यानी ये जो एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा, 150। क्लियर। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी बी पर एक समकोण है, यानी कि अगर हम इसका नाम देते हैं ए बी और सी, तो ये हमारा समकोण है, राइट। फिर उसके बाद बोला है कि ए बी जो है ये 30 है। ठीक, ए सी बी ये हमारा 60 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 30 डिग्री हो जाएगा। ए सी का मान बताना है, यानी कि हमको ये लेंथ बतानी कितनी होगी। तो देखिए आपको पता है कि रेडियस सॉरी टेन जो होता है, टेन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, यानी हम कह सकते हैं जो हमारी 30 के सामने की साइड होती है इसका रेशियो 1 होता है, और जो 60 है इसके सामने की वैल्यू होती है √3। देखिए बहुत बेसिक इसमें नहीं बता रहे हैं, हम आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जिनको बेसिक क्लियर नहीं पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में समय कम रहता है। अब देखिए हाइपोटेनिस निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, और दोनों का रूट ले लेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, ये 2, ये पार्ट हमारा 2 आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है आपको, उससे कंपेयर कर लो। हमको भाई यहाँ पे पता लग गया कि रेशियो कितना है, √3, वैल्यू कितनी है 30, तो आप लिख सकते हैं √3 का मतलब हो जाएगा 30, हमें वैल्यू 2 की निकालनी, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 30/√3, और 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 60/√3, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो नीचे 3 हो जाएगा, 3 से अगर 60 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। तो मान लेते हैं हमारा त्रिभुज है ए बी और सी नाम है, ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, फिर आगे बोला गया कि ए बी ए सी जो दोनों बराबर हैं इनकी वैल्यू दे रखी है 30, ये भी 30 दे रखा है आपको, और बी सी जो है ये 48 है। ठीक है, और ए डी जो है आधार बी सी की माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है यहाँ से अगर कोई एक लाइन खींची गई है तो सामने वाली साइड को आधा आधा कर देगी। अगर ये पूरी वैल्यू हमारे पास बी सी जो है ये 48 है, तो आधा आधा का मतलब कितना हो जाएगा, ये 24 है, और ये भी हमारा 24 हो जाएगा, राइट। ठीक है,
और समद्विबाहु की देखिए खास बात होती है कि जो सामने से लाइन आती है इस पे 90 डिग्री भी बनाती है, यानी कि हमारा एक तरीके से क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, एडी बता दो। एडी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कि 30 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको अगर स्क्वायर नहीं आता तो देखो तो भी हम कैसे बचाएंगे आपको, यहाँ पे 30 का स्क्वायर लिख लीजिए माइनस का 24 का स्क्वायर लिख लीजिए और बराबर लिख लीजिए एडी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। अब आप यह फॉर्मूला लगा लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक में 30 बार 30 में 24 जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, बराबर कितना, ये ए डी का स्क्वायर के बराबर है। अंडर रूट ले लो तो कितना होता है, 6 नेम 54 होता है भाई, तो कितना आ जाएगा 6 और 9, 9 का मतलब हो जाएगा 3 और इंटू 6, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6×3 = 18, यानी इसका आंसर हो जाएगा 18। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टली लगा सकते हैं। अगला देखिए सीपीओ 2017 का क्वेश्चन लिया है, फिर क्या पूछा गया इसमें, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ए बी और सी, ये ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है उस चीज को नोट करते हैं। बोला है बिंदु डी से ए बी का समद्विभाजक, तो ए बी का समद्विभाजक मान लो ये कर रही है, समद्विभाजक लंब मतलब इस पर 90 डिग्री भी बना रही है। बी सी को बिंदु ई पर, ये ई पर मिल रही है। ठीक है, मिलता है तो ई ए सी यानी कि ये वाला एंगल आपको 42 दे रखा है, और आपसे ए बी सी पूछना चाह रहा है, मतलब ये एंगल पूछना चाह रहा है कितना होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए हमको सी की वैल्यू भी दे रखी है 54, यहाँ पे 54 दे रखी है। पहली चीज क्या करना है भाई, ट्रायंगल नंबर इसकी बात कर रहे हैं 1 की, तो इसमें ये 42 दे रखा है, ये 54 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा ये ना निकालो तो भी हम कह सकते हैं जो हमारा ये ट्रायंगल है इसकी आउटर वैल्यू निकल जाएगी भाई, 42 और 54 का सम कर लो, कितना हो जाएगा, ये 6, ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 5 और 4 9। ठीक है, अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल ये 50-50 है, तो यानी कि 96 का आधा कितना होता है, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना है, 90 पहले से ही पता है क्योंकि समद्विभाजक लंब दे रखा है। आपको बताना है भाई ए बी सी कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 180 में से घटा देना है, कितना 90 घटा दो, और साथ में आप कितना 48 भी घटा दो, तो लास्ट में ऑप्शन में 2 आएगा, 2 केवल एक ही जगह दे रखा है 42, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, किसमें एंगल पी क्यू आर का रेशियो गिवन है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे पी क्यू आर। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है 2:5। अब बोला है कि एक लाइन है जो पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, क्यू आर के पैरेलल है जो कि पी क्यू और पी यू आर के रेस्पेक्टिवली है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए इस टाइप से पैरेलल हो जाएगी ये लाइन। ठीक, इसका नाम दे दिया जाएगा कुछ, इन्होंने इसका नाम बोला पी क्यू और पी आर के पैरेलल नाम है ए और बी, ये नाम हो गया। अब आपको बताना है कि एंगल पी बी ए मतलब ये एंगल, और आपका पी ए बी मतलब ये एंगल, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। क्लियर, तो देखो भाई सबसे पहले हम क्या करने वाले इसमें, हमको पता है कि इसकी वैल्यू का रेशियो कितना है, ये 2 है अनुपात में, ये भी 2 है, और ये हमारा कितना है 5 है। तो भाई एक ही जानते हैं भाई, ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है इनकी, 2 और 2 4 और 5 9, तो 9 का मतलब कितना हो गया 180। ठीक है, 1 का मतलब कितना हो गया 20। अब हमें क्या पूछा गया है इसमें 2 और 5, ये देखो अनुपात दोनों का सेम ही रहेगा, 2 और 5 का मतलब 2 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा 40, और 5 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20×5 = 100। बोला है दोनों का अंतर बता दो, देखो जितना रेशियो इसका है उतना ही रेशियो इसका भी रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो आप दोनों का अगर अंतर निकालेंगे 100 और 40 का तो कितना आ जाएगा 60, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक आपको फिगर दे रखा है जिसमें ओ आपका जो है ये सेंटर है सर्किल का, और डी ए बी आपका 110 है, तो डी ए और बी यानी ये वैल्यू आपको दे रखी है 110।
उसके बाद बोला है बी ई सी, ये वाली आपको एंगल दे रखा है कितना, 100, ठीक है। और आपको बताना है ओ सी वी कितना होगा, ओ सी और बी कितना, मतलब ये बताना है कितना होगा। तो देखो कितना आसान है ये। इसमें देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ए बी सी डी, तो आप ए बी सी डी को ध्यान से देखो, ये हमारा एक साइक्लिक बनना है। ए बी सी डी एक साइक्लिक है, मतलब यहाँ तक का जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा, यानी 110 तो ऊपर चला गया, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये 70, जो हमने ब्लू कलर का किया ये 70 हो गया, ठीक है। हमको रेड कलर में जो कर रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, ये एंगल जो ई पे बनना है और जो एंगल ये ओ पे बनेगा, ये इसका डबल होता है, मतलब ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 200 हो गया तो ये अंदर का कितना होगा, अंदर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 360 होना चाहिए पूरा, तो 360 में से अगर हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 160, ठीक है। अब 160 में ये हो जाएगी वैल्यू 160, देखिए अब इसमें क्या करना है, ये बीच का एंगल 60 आ गया। अब हमको पता है भाई ये जो ओ बी है और आपका जो ओ सी है ये क्या है, रेडियस है। अब रेडियस है तो ट्रायंगल ओ बी सी में ध्यान से देखिए कि भाई अगर दो साइड बराबर हैं तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे, ये वाले, और जो हमने रेड कलर का कर रखा है, तो ये अंदर की वैल्यू 160 आ चुकी है। तो भाई दोनों एंगल अगर बराबर हैं, 160 ये है, तो टोटल कितना होना चाहिए था, 180, 180 में से 160 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20, और आधा आधा बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि हमारा एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। देखिए जिसको क्लियर नहीं हो रहा हम पूरा लिख दे रहे हैं, चलिए क्या बनेगा इसमें हमारा, ये ट्रायंगल जो नाम दिया गया ओबीसी में ध्यान से देखना है, टोटल वैल्यू 180 होती है, 180 में से 160 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20। 20 किसका आएगा, एंगल बी का, और एंगल जो ये वाला बना हुआ है इन दोनों का आएगा, ठीक है। दोनों आधे आधे बढ़ जाएंगे तो 20 का आधा कितना होता है, 10, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे ई पे आपका राइट एंगल बनना है, तो डी ई और एफ ये राइट एंगल बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि डी ई जो है ये 15 है, डी एफ ई यानी कि ये वाला जो है डी एफ ई ये 60 दे रखा है, ठीक है। आपको बताना है ई एफ की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी होगी बताना है, ठीक। अब आप देखो ध्यान से भाई, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। अभी इससे पिछला क्वेश्चन किया था, आपको हमने रेशियो बताया था, इनका रेशियो क्या रहता है भाई, 30 के सामने की वैल्यू 1 होती है, 60 के सामने की वैल्यू √3 होती है, और ये वैल्यू हमारी 2 होती है, ठीक है। आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, गिवन क्या है, √3, तो आप कह सकते हैं कि भाई √3 का मतलब हमको 15 दे रखा है, एक का मतलब हो जाएगा 15/√3, एक की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन को मैच करने के लिए क्या करना होगा, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये 15√3 हो गया, नीचे 3 हो जाएगा, 3 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5√3, यानी कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि एक आकृति दी गई है जिसमें आपका बी डी जो है केंद्र ओ से गुजर रही है, ए बी दे रखा है 12, ये हमको 12 दे रखा है, और ए सी है 8, मतलब ये वाला पार्ट है 8। आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी कि ओ बी या ओ डी में से कोई भी एक बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले सी डी को हम एक्स मान लेते हैं, और हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर टेंजेंट जो होती है अगर आपकी, और ये सेकंड लाइन के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए बी का स्क्वायर, हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी मल्टीप्लाई ए डी, ये होता है। तो ए बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर यहाँ पे लगाना है, तो कितना हो जाएगा 144। ए सी का मतलब कितना है 8, और ए डी का मतलब कितना है 8 प्लस का एक्स, ठीक है। तो भाई 144 तो ऐसे ही रहेगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 8x। तो 64 को इधर लाके घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, और 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 8x। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 8 से भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगी, ये आ गई x की वैल्यू। अगर हमने यहाँ पे सी डी की जगह पर कितना लगा दिया, x का मतलब भाई 10, तो ये 10 लगा देंगे, ये वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। अच्छा अब आप देखो पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम है ए
बी डी। इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो भाई, ये बी तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस। तो टोटल कितना हो गया, 8 ये हो गया और 10 ये हो गया, 10 और 8 18, यानी हो जाएगा 18 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस का आपकी साइड का नाम है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इसमें हम लोग। ठीक है, 12 का स्क्वायर है ये। तो भाई 18 का स्क्वायर होता है 144, सॉरी 324, और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को घटा लेंगे तो घटाने पर देखो क्या आएगा, या इसको हम चाहें तो 18 और 12 को जोड़ लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अब जो कि हमने पिछले उसमें बताया था आपको। तो 18 का स्क्वायर होगा 324, ये आ जाएगा 144, बराबर में आ जाएगा हमारा बी डी का स्क्वायर। भाई दोनों को घटा देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। ठीक है, और बचेगा दो, दो में से गया तो 180 आ जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा हमारा बी डी का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 180। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, बी डी का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 180। ये पूरी वैल्यू अंडर रूट 180 आ गई है। अब अंडर रूट से बाहर निकालो 180 को, तो भाई कितना होता है ये होता है 9 गुणा 20। 9 का मतलब 3 बाहर आएगा। ठीक है, और 20 का मतलब कितना बाहर आएगा, 4 पंजे 20 मतलब 2 बाहर आएगा, और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 5। और हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस का मतलब होता है इसका आधा और कर दीजिए। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 3√5, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। इस बार फिर से नाम है पी क्यू और आर। ठीक है, इसका पी क्यू मतलब 15 दे रखा है, पी आर का मतलब भी 15 दे रखा है, और क्यू आर आपको 24 दे रखा है। और आपको बोला है कि एक लाइन है जो यहाँ पे आके मिल रही है, लंबद्विभाजक का मतलब होता है 90 डिग्री बना रही है, मतलब ये भी 12 है और ये भी हमारा 12 है, आधा आधा हो जाएगा। तो पी एस की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, ये पी एस हमारा ये पॉइंट है, तो हमें पता है भाई 90 डिग्री बनना है, मतलब समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं, अगर आपको याद होगा 15 दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट क्या आएगा, ट्रिपलेट मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं भाई। ठीक है, तो भाई देखिए 15 और 12 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौका 12, तो 3 का मल्टीपल आएगा, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है आपका। ये 5 4 और 3 होते हैं ट्रिपलेट, यानी अगर कर्ण हमारा जो है यानी हाइपोटेनियस अगर हमारा 5 है, बेस हमारा 4 है, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है। अब ये वैल्यू जो है इनकी कितनी गुनी है भाई, 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना कितना होता है, 3 तिया 9, यानी कि हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि एक पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें आपको रेशियो दिया गया 1:3:5, और आपको आर और पी का डिफरेंस बताना है। ठीक है, नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी, ये ट्रायंगल है, इनके एंगल्स की वैल्यू दे रख, ए बी सी नहीं सॉरी, पी क्यू आर है, पी क्यू और आर ये नाम है। तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 3 है, और ये वैल्यू हमारी 5 है। ठीक है, हमें पता है भाई तीनों जो एंगल होते हैं मिलाकर 180 होते हैं। यहाँ कितना हो रहा है, 5 3 8 1 9, 9 का मतलब 180 हो गया, तो 1 का मतलब 20 हो गया। आपको बोला है आर और पी का अंतर बता दो। आर और पी का मतलब क्या है, 5 और 1, 5 और 1 का अंतर कितना है, 4, तो 4 का मतलब भाई कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। यहाँ क्या बोला गया है कि एक वृत्त है, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, बिंदु O को केंद्र पर मिल रही है। यहाँ पर एक केंद्र का नाम डालते हैं O। ठीक है, और बिंदु P यहाँ पे है, ये बिंदु P है, और Q और R खींची गई, तो ये Q है और ये आपकी R है। ठीक है, आपको दिया गया है QOP, QOP ये एंगल दे रखा है कितना, 40 डिग्री। ठीक, ये 40 है। आपको QPR बताना है, QPR ये एंगल पूरा बताना है कितना होगा। तो देखो भाई ध्यान से देखो, आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है, अगर टेंजेंट पर केंद्र से कोई भी लाइन आती है तो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल नंबर ऊपर वाले में देखो 1 में क्या करना है, एक एंगल 40 है, एक 90 है, तो 90 और 40 कितना हो गया, 130, और टोटल वैल्यू कितनी होती है 180, यानी कि ये एंगल कितना बचा हमारा, 50 बचा। सेम एंगल नीचे भी बचेगा 50, और दोनों को मिला के बताना है, तो 50 और 50 मिलकर कितना होता है भाई 100, यानी हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए सर्किल के अंदर एक बनेगा, लेकिन ए बी जो है वृत्त का व्यास है, इस तरीके से बनाना है। तो मान लो अगर हमारा ये केंद्र है, तो यहाँ से ऐसे करके एक लाइन आएगी, ये हो जाएगा इसका व्यास, और ये इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा ए, ये बी व्यास हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया आपका। ठीक है, आपको एंगल दिया गया सी ए और बी, मतलब इसको भी यहाँ मिलाना पड़ेगा ऐसे करके, ये लाइन यहाँ मिलेगी, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 48 डिग्री, यहाँ पे 48 लिख लीजिए। ठीक है, ये 48 हो गया। आपको बताना है ए डी सी कितना होगा, ए डी सी ये एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, ये एंगल, तो देखो भाई हमें पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, मतलब ये एंगल जो हो गया केवल ये सी वाला, ये एंगल जो हो गया वो 90 हो गया। ठीक है, और ये 48 पहले से दे रखा है। अब भाई 90 है और ये 48 है, तो दोनों को मिला के देखो, 180 में से घटा दो तो एंगल ये वाला मिल जाएगा आपको। कितना होगा 90 प्लस 48, अगर हम मिलाते हैं तो कितना हो गया भाई 8 और 103 138। 180 में से घटा लो इसको, तो कितना आ जाएगा भाई, ये चला जाएगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में से 3 गया तो 4 और एक, नहीं एक नहीं सॉरी, एक जीरो हो जाएगा, 42 बचेगा केवल। ठीक है, ये आपका बचेगा 42, ये 42 कौन सा वाला बचेगा, ये वाला पार्ट, ये 42 हो गया आपका। अब आप देखो यहाँ पे जो टिक करेंगे उस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, एंगल बी और एंगल डी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल होते हैं 180, यानी कि 180 में से अगर हम 42 को घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर जीरो जाएगा 2 तो 8 बचेगा, और 8 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में। वैसे तुम्हारा आंसर पूरा सॉल्व करना चाहो पूरा लिख लो, 138 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या प्रॉपर्टी लगा दी हमने सबसे पहले, 48 गिवन था, ये अर्धवृत्त में बना कोण यानी कि सेमी सर्किल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, उस बेस पर ट्रायंगल का रूल लगा करके हमने ये तीसरा एंगल निकाला। अब हमको पता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो 180 होते हैं, तो 180 होते हैं, देन हमको पता है ये 42 है, तो घटा दिया 138 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें नाम कौन सा दिया गया है, पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर उसके बाद बोला गया है कि पी क्यू जो है ये 12 है, और पी आर क्यू ये हमको दे रखा है 30 है। आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई ध्यान से, ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज़, हमें पता है कि भाई 30 के सामने की वैल्यू 1 होती है रेशियो में, 60 के सामने की वैल्यू √3 होती है, और √3 ही आपसे पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं कि 1 का मतलब तो 12 है, तो √3 का मतलब कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 12 √3 हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। केवल √3 पूछा गया है, जिसको रेशियो पता है वो डायरेक्ट 1 सेकंड में सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट देखिए क्या है सीपीयू का क्वेश्चन, आपको पी क्यू आर का रेशियो गिवन है और आर पी का अंतर पूछा गया है। तो देखो क्या करना है, हमें पता है तीनों एंगल मिलाकर कितने होते हैं 180, और तीनों की टोटल वैल्यू रेशियो में कितनी है 9, तो 9 का मतलब हो जाएगा 180, तो 1 का मतलब हो जाएगा 20, और आपको आर और पी का अंतर बताना है कितना है भाई, 5 और 1 का अंतर 4, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 80, ये आपका आंसर है। ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे किया था वही आ गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ बोला गया है कि एक आकृति है जिसमें स्पर्श रेखा सी बी ए सी और डी पर लंब है। अच्छा जी ठीक है, दे रखा है नीचे, यानी 90 डिग्री बनना है सभी पे, और बीच वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा पी पर, क्योंकि हमें पता है ये पी पॉइंट जो है ये टेंजेंट पे बनना है, और टेंजेंट पे अगर केंद्र से कोई भी लाइन आती है वो भी हमारी 90 डिग्री बनाएगी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री हो गए, यानी तीनों हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो रहा है एक तरीके से। ट्रायंगल आपको बोला है त्रिज्या 20 है, अगर ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 हो जाएगी। ठीक है, और AC की लंबाई है 36, ये 36 दे रखा है आपको, तो बताना है DE कितना है, DE। ठीक है, जो रेड कलर से कर रहे हैं वो आपको लेंथ बतानी कितनी होगी, यानी कि ये वाली लेंथ बतानी कितनी है। तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, इसमें बड़ा ट्रायंगल पकड़ेंगे, लेकिन DB की वैल्यू पहले हम x मान लेते हैं, ये x है। तो भाई बड़े ट्रायंगल की बड़ी साइड मतलब AB, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन, और बड़ी साइड है AC। अब हम छोटा ट्रायंगल पकड़ रहे हैं बीच वाला, यानी नाम है इसका OPB, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इसकी इसकी साइड कितनी हो जाएगी भाई, इसका नाम लिख देना है OB अपॉन PO या OP।
अब देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी 20 और 20 40 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, और नीचे की वैल्यू कितनी 36। सेम यहाँ पर ओ बी, ओ बी का मतलब कितना है भाई 20 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, और नीचे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास केवल 20। अब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखो क्या आएगा, ये 4 नेम 36 होता है, 4 पंजे 20 होता है, 5 को यहाँ पहुँचा दो, 4 9 को यहाँ पहुँचा दो, तो 5 चौका हो जाएगा 5 चौक 20, ये आ जाएगा 200 प्लस का 5x बराबर 9 दूनी होता है हमारा कितना 18, यानी कि 180, और प्लस का 9x, ठीक है। 180 200 में से जाएगा तो भाई कितना बचेगा हमारा 20, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4x, ठीक है। 4x बराबर आ गया 20, 4 से कट जाएगा तो हम कह सकते हैं हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है 5, ठीक। x की वैल्यू हमें 5 मिल गई, ध्यान रखना ये x की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब क्या करना है, अब ऊपर के दोनों ट्रायंगल लेंगे छोटे वाले, ठीक है, यानी ट्रायंगल का नाम है डी ई बी, इस ट्रायंगल को, और ओ पी बी इसको लेंगे, ठीक है। तो देख लो डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे तो ओ पी बी का मतलब कितना 20 ये मिला हमको और 5 ये मिला, तो 20 और 5 25, 25 बटे 20, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख रहे हैं 25 बटे 20। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, छोटे वाले ट्रायंगल में एक्स, एक्स का मतलब 5, और छोटी वाली साइड हमें डी ई पता करना है, तो यानी लिखेंगे एक्स बटे 5, नहीं सॉरी 5 बटे एक्स, साइड वाली वैल्यू हम पहले लिख रहे हैं, तो हो जाएगी 5 बटे एक्स, ठीक है। देख लीजिए फिर से समझ लीजिए, जिसको नहीं आ रहा है क्लियर करके समझ लो भाई, एक बार फिर से डायरेक्ट लगाना है। ये 20 है और 5 ये है, 25 हो गया, और नीचे का ये 20 है, तो लिखा है 25 बटे 20, ठीक है। दूसरी बार छोटे वाले ट्रायंगल में लिया, ये 5 है और डी ई एम को निकालना है, तो हमने ये एक्स लिख दिया। अब आप 5 से कैंसिल कर दो, ये 5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर दो, ये 4 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि हमको इसको बाई लिख लेते हैं क्योंकि एक्स हम पहले यूज कर चुके हैं, तो अब बाई लिख लीजिए। तो यानी हमको पता लग गया बाई का मतलब कितना है 4, यानी कि डी ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी द राइट। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन दिया गया, सीपीयू के प्री में आया है 2017। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया है कि एबीसी एक परिकेंद्र है, ठीक है, इसका नाम है पी, ए बी बी और सी, ये नाम हो गए इनके। उसके बाद देखिए क्या करना है, बी पी सी दे रखा है 30, ये एंगल है आपका 30, आपको बी ए सी ये वाला एंगल बताना है। देखिए अब आपको पता है कि केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, यानी कि हमारा जो एंगल बनेगा बी ए सी, ये एंगल डबल होगा कितने का, जो कि केंद्र पर बना है, यानी कि एंगल बी पी सी इसका डबल, ये डबल होगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो इसका दोगुना होगा, मतलब ये एंगल उल्टा दे रखा है आपको, ठीक है, यानी कि 15 डिग्री आंसर आएगा। ये जो दोगुना यहाँ पे लिखा है यहाँ नहीं होगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, परिधि के कोण का दोगुना, यहाँ पे दोगुना आएगा। यानी बीपीसी अगर हमको 30 दे रखा है, तो अगर हमें एंगल बी ए सी निकालना है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कट के 15 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, ऑप्शंस मिस्टेक में दिए गए हैं। भाई ये एंगल अगर आपका 30 है तो ये वाला एंगल जो होगा 15 डिग्री होता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं दिया गया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा गया है कि पी क्यू आर में एंगल जो आपका पी क्यू आर में नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है, और आपको दे रखा है पी क्यू जो है 5 है, और क्यू आर ये दे रखा है 12 है। आपको बताना है परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए इसमें सीधा सीधा पता है हमें कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी समकोण त्रिभुज होता है, कर्ण का मध्य बिंदु यानी कि पी आर का आधा, ये हमारा क्या होता है, ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है पी आर का आधा। अब पी आर क्या है हमारा भाई, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस आपको पता है भाई, ट्रिपलेट जो होते हैं 5 12 अगर कभी दिया जाए तो ट्रिपलेट हमेशा 13 आएगा, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी 13, और उसका आधा कर दें, तो आधा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा भाई, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो 13 का आधा, तो 13 का आधा कितना होता है 7.5, यानी कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द, नहीं 7.5 नहीं सॉरी, ए ऑप्शन 6.5, 6.5, 6.5 का डबल होता है 13, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे, ज्योमेट्री का पहला सेट हमने लिया है जो कि सीपीओ से लिया था,
और अगला एक सेट और लेंगे जो भी हमारा सीपीयू से रहेगा, जो कि आने वाले पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उम्मीद है आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। सीपीयू में आईओ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जो कि आपके सीजीएसएल, सीजीएल और सीपीयू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेवल आपको देखने को नेक्स्ट एग्जाम में मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और जिन लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय।